माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलेंगी। भगवान बाप ऐसे कहते हैं। सन्यासियों ने, गुरुओं ने क्या कहा? नारी नरक का द्वार है। और भगवान बाप क्या कहते हैं? नारी स्वर्ग का द्वार है। जिन्होंने नरक का द्वार बनाया उन्होंने सूपनखा पूतना बना दिया। जो सूपनखा पूतना है, बाप कहते हैं अभी भी बेसिक या एडवांस ज्ञान में आने के बावजूद भी नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाती है। भले बहुत थोड़ी है कि नहीं है? हैं। जो कहा जाता है एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। जो बाप ने बोला, शिव बाप आत्माओं के बाप ने, कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ये भी ज्ञान सागर है। इस सागर में कौन से जंतु सबसे जास्ती तादाद में रहते हैं? है मछलियां सबसे जास्ती तादाद में रहती हैं। ये बेहद का ज्ञान सागर है। इसमें दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली मछलियां जो व्यभिचारी बन जाती हैं, जन्म जन्मांतर व्यभिचार से बदबू आती है। वो मछलियां अपने पिछले जन्मों की आदत से मजबूर हैं। ज्ञान मिलता है पवित्र रहने का, फिर भी बरबस अपवित्र बनती है। अपनी मन बुद्धि को रोक नहीं पाती और ब्रह्मा को बार बार ब्राह्मणों की सृष्टि का विनाश करना पड़ता है। जो शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा ने 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची और तीनों बार कैंसिल कर दी। पहली बार ओम मंडली नाम की ब्राह्मणों की सृष्टि रची, जो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम जब दुनिया में भी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी युद्ध हुआ था। जैसे दुनिया में हिरोशिमा नष्ट कर दी गई, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो चैतन्य हीरो की क्षमा थी वो ध्वस्त कर दी गई। टूट गई है माला, मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। अब बाप ब्रह्मा के द्वारा फिर सन 47 से दूसरी ब्राह्मणों की सृष्टि बनाता है, जिसका नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा जाता है। उस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा की गोद में पलने वाली जो ब्राह्मणियां और ब्राह्मण हैं, जिनकी संख्या बहुत होती है, उनको कुख वंशावली ब्राह्मण का है। कुख माने गोद। उन ब्राह्मण ब्राह्मणियों को ब्रह्मा की गोद लेने का बड़ा फकुर रहता है। क्या? जो बार बार कहते हैं, अरे तुम कल से ज्ञान में आए हो, हमको क्या ज्ञान सुनाओगे? हम तुम्हारे ज्ञान से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। हमने मम्मा बाबा की गोद ली है, हम बहुत पुराने हैं।
हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं, ऐसे कह करके उड़ाई देते। उनको पता ही नहीं है कि ये दूसरी बार जो ब्राह्मणों की सृष्टि रची जाती है उससे भी शिव बाप और शिव बाप जिस मुकर्रर रथ को लेते हैं वो मनुष्य सृष्टि का बाप जो परम ब्रह्म के रूप में गाया हुआ है वो प्रसन्न नहीं होता है। तो क्या होता है? 69 में 18 जनवरी को दादा लेखराज ब्रह्मा और उनसे भी पहले ब्राह्मणों की मां जगदम्बा ओम राधे सरस्वती का शरीर छूटने पर उस दूसरी बार रची गई ब्राह्मणों की सृष्टि का विघटन शुरू हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? कैसे? क्या प्रूफ? हर बात में सत्य वचन महाराज, कोई प्रूफ होना चाहिए कि नहीं है? अरे ढेर सारे प्रूफ हैं। जब मम्मा बाबा का शरीर छूटता है तो जो निमित्त मात्र चंद्रवंश की स्थापना करने वाले मुखिया थे वो चले गए, तो जो देहधारी गुरु बन करके मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठते हैं वो अपनी मनमानी करने लग पड़ते हैं। क्या? ब्रह्मा के मुख से निकली हुई ईश्वरीय वाणी को फॉलो नहीं करते। जैसे कोई भी धर्म संप्रदाय में देख लो, धर्म पिता जब तक जीवित रहता है तब तक उस धर्म का उत्थान होता है। धर्म पिता के शरीर छोड़ने के बाद उनके फॉलोअर्स उस धर्म का मटिया मेट करना शुरू कर देते हैं, पतन में ले जाते हैं। बात सच्ची है या झूठी है? है, सच्ची बात है। तो यही बात है, ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में शूटिंग होती है। ब्रह्मा दादा लेखराज और ओम राधे मम्मा का शरीर छूटने के बाद ब्राह्मणों की दुनिया में 20 ऐसे लक्षण देखने में आते हैं जो सीढ़ी के चित्र में दिखाए गए हैं। वो सारे लक्षण देखने में आते हैं जो ब्राह्मणों की दुनिया में लागू होते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया का विघटन होता है, रावण राज्य की जंजीरें दिखाई देने लगती है। उनमें से एक बताया भाई ने, क्या बताया? अपना अपना जोनल इंचार्ज बन करके उसी वर्ष में 69 में ही बैठ जाते। पहले एक माउंट आबू से ही मम्मा बाबा के द्वारा सारे भारत के सेंटर्स का संचालन होता था। उनके शरीर छोड़ने के बाद तुरंत बड़े बड़े जो देहधारी धर्मगुरु थे वो आपस में लड़ पड़े और अपना अपना जोन अलग कर लिया। जैसे द्वापर युग के आदि में जब इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आते हैं तो वो अपना अपना धर्मखंड अलग स्थापन कर लेते हैं।